Hello everyone, welcome back to my channel English with Moni. I hope you are doing well. In the previous video, we learned about tenses. Today is the part 2 about tenses. I hope I hope the first video was clear and helpful for you. And now let's move ahead, learn something new. Let's get started. तो फ्रेंड जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में टेंस के बारे में पढ़ा था आज मैं पढ़ने वाली हूँ जो कि मैं प्रीवियस वीडियो में बताई थी, जो कि सिंपल, प्रेजेंट एंड पास्ट एंड फ्यूचर इन सब के बारे में। आज उसके बाद जो पढ़ने वाले हैं उसके बाद वाले सारे टेंसेस को कंप्लीट करेंगे। लेट्स स्टार्ट नाउ। चलिए देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इसका मतलब क्या है कि जो काम आप कर रहे हैं वो क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। जो काम अभी चल रहा है क्या है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानना कैसे है, जब किसी सेंटेंस में क्या है, रहा है, रही है एंड रहे हैं हो, तो ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट क्या है, पहले अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। इज एम आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। फिर वर्ब आई एन जी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब प्लस आई एन जी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में पहले भी बताई थी आप लोगों को, ऑब्जेक्ट रहा तो उसे लगाना है, नहीं तो नहीं लगाना है। यहाँ तो सेंटेंस यहीं पर खत्म हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ क्या लग रहा है, पहले सिंपल, प्रेजेंट एंड फ्यूचर में इज एम आर का यूज नहीं करते थे, और यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना है, ओके। एंड निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर एंड नॉट। यहाँ निगेटिव में क्या लगाना है, नोट। नॉट लगाने के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट, ये क्या है, निगेटिव। अब इंटेरोगेटिव समझते हैं। इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर, फर्स्ट में क्या है, हेल्पिंग वर्ब। क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ओके। एंड सेकेंड सब्जेक्ट, वर्ब का वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब आई एन जी, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट में क्या लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क। क्या लगाना है, क्वेश्चन मार्क। अब हम इन तीनों स्ट्रक्चर की हेल्प से सेंटेंस को बनाते हैं। सेंटेंस देखते हैं। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा हूँ। आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रही हूँ या रहा हूँ, ओके। क्या आ रहा है, रहा हूँ या रही हूँ, रहे हैं। थोड़ी इसमें मैं यहाँ और भी आएगा, जैसे रहा हूँ, रही हूँ, ओके। ये सारे क्या है, पहचान है। क्या है, पहचान किसका, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। They are discussing their future. They are discussing their future. वे अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। They are discussing their future. वे अपने भविष्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। My mother is cooking dinner. My mother is cooking dinner. मेरी माँ डिनर बना रही है। मेरी माँ डिनर बना रही है। ये तीन जो सेंटेंस है क्या है, अफर्मेटिव है। अब निगेटिव देखते हैं। आई एम नॉट रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई एम नॉट रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। और यहाँ क्या था, मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा हूँ। और यहाँ आई एम नॉट, यहाँ क्या है, आई एम नॉट रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ रहा हूँ। सेकेंड, दे आर नॉट डिस्कसिंग देयर फ्यूचर। दे आर नॉट डिस्कसिंग देयर फ्यूचर। वे अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। वे अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। इज माई मदर कुकिंग डिनर। इज माई मदर कुकिंग डिनर। क्या मेरी माँ डिनर बना रही है? क्या मेरी माँ डिनर बना रही है? इज माई मदर कुकिंग डिनर। क्या है ये? एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आर दे डिस्कसिंग देयर फ्यूचर। आर दे डिस्कसिंग देयर फ्यूचर। क्या वे अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? आर दे डिस्कसिंग देयर फ्यूचर। क्या वे अपने भविष्य के बारे में डिस्कस कर रहे हैं? सो ये सारे सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कि आपको सारे सेंटेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब ये क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, हाँ, तो अब हम बात करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हम किस तरह से करते हैं? तो किसी सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे, आए, तो वो समझ जाइएगा कि क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? इसका स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या लगाए थे? इज, एम, आर। और यहाँ क्या लगाना है? वाज वर्ड। सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड सेकेंड, सब्जेक्ट प्लस वाज वर्ड प्लस नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट इंटेरोगेटिव वाज वर्ड। सबसे पहले वाज वर्ड एंड सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए इसके हेल्प से हम सारे सेंटेंस देख लेते हैं। फर्स्ट है, आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई वॉज रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा था। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पढ़ रहा था। They were discussing their future. They were discussing their future. वे अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस कर रहे थे। My mother was cooking dinner. My mother was cooking dinner. मेरी माँ डिनर बना रही थी। मेरी माँ डिनर बना रही थी। ये क्या है? ये तीनों पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब ये क्या है? निगेटिव। क्या है ये? निगेटिव। आई वॉज नॉट रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ रहा था। क्या आया? आई वॉज नॉट रीडिंग एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। मैं एक इंटरेस्टिंग स्टोरी नहीं पढ़ रहा था। दे वर नॉट डिस्कसिंग their future. They were not discussing their future. वे अपने भविष्य के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे। वे अपने भविष्य के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे थे। Was my mother cooking dinner? Was my mother cooking dinner? क्या मेरी माँ डिनर बना रही थी? क्या मेरी माँ डिनर बना रही थी? Was my mother cooking dinner? Were they discussing their future? Were they discussing their future means क्या हुआ कि क्या वे डिस्कसिंग कर रहे थे? किसके बारे में? भविष्य के बारे में। भविष्य को लेकर के क्या वे डिस्कसिंग कर रहे थे? तो क्या हो जाएगा? Were they discussing their future? ओके, यहाँ क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क एंड was word। ठीक है, क्या लगाना है? was word पहले, फिर उसके बाद लगाना है सब्जेक्ट एंड वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, सो आई होप कि आपको
पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। तो अब हम बात करने वाले हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या बतलाता है कि जो आप काम को कर रहे होंगे, जो आप कल करने वाले होंगे, तो वो क्या है कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है कि कोई काम कर रहा होगा, कर रहे होंगे, वे कर रहा होगा, मैं कर रही होंगी, इस वक्त मैं पढ़ रही होंगी कल। तो ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसको पहचानने के लिए किसी भी सेंटेंस में लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे हो तो आप समझ जाइएगा कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, तो अब हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले क्या आएगा? अफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल बी। क्या है? सब्जेक्ट प्लस विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ओके, क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव स्ट्रक्चर। एंड निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल नॉट बी। ओके, वर्ब का फोर्थ फॉर्म वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? निगेटिव। और इंटेरोगेटिव क्या होगा? विल। सबसे पहले क्या लगाएंगे? विल, फिर सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये फ्यूचर कंटिन्यूअस का इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर है। और लास्ट में क्वेश्चन लगाना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो अब इसके हेल्प से एक एक एग्जांपल लेते हैं। I will be studying in the library at this time tomorrow. इन क्या हुआ कि मैं at this time, इस वक्त, मैं इस वक्त लाइब्रेरी में कल पढ़ रहा हूँगा। मैं कल पढ़ रहा हूँगा किस टाइम? At this time। कहाँ पढ़ रहा हूँगा? लाइब्रेरी में। ठीक है, will be studying in the library। मैं इस वक्त, मैं इस समय कल लाइब्रेरी में पढ़ रहा हूँगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं निगेटिव की। ये क्या है? निगेटिव। They will not be playing outside because it will be raining. They will not be playing outside because it will be raining. वे नहीं खेल रहे होंगे, वे बाहर नहीं खेल रहे होंगे। क्यों? क्योंकि वर्षा हो रही होगी, इसलिए वो नहीं खेल रहे होंगे। यहाँ क्या है? Because it will not be raining। रीजन क्या है? कि बारिश हो रही होगी, तो वे नहीं खेलेंगे। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन वाले। Will you be studying at this time tomorrow? Will you be studying at this time tomorrow? क्या तुम या क्या आप इस वक्त पढ़ाई कर रहे होंगे? कल। कल का बात है टुमारो। क्या आप कल इस वक्त पढ़ाई कर रहे होंगे? ये क्या है? क्वेश्चन है, किसी से पूछ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? इंटेरोगेटिव क्वेश्चन मार्क के साथ। तो ये क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट। अब आप, आई होप कि ये आपको फ्यूचर कंटिन्यूअस समझ में आ गया होगा बहुत ही इजी वे में। तो अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट, क्या आ जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो अब हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मीन्स क्या होता है कि जो काम आप पहले से कर रहे थे और अभी तक क्या है? अभी समाप्त हुआ, यानी कि आप पहले से वह काम कर रहे थे और अभी आपका समाप्त हुआ, इसलिए भी आपका समाप्त हुआ। ओके, तो ये क्या है कि ये पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण है कि कोई काम पहले से आप कर रहे थे और उसके बाद अभी आपका समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तो ये पास्ट और प्रेजेंट का मिश्रण प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बताता है
कि इसका कोई ये टाइम नहीं है, एग्जैक्ट टाइम कि इस समय हुआ। आप किसी काम को कुछ समय पहले खत्म कर चुके थे और अभी आप वो काम मतलब आप किसी काम को कुछ समय पहले स्टार्ट किए थे और अभी क्या हुआ कि अभी आपका काम समाप्त हुआ है। तो ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो किसी सेंटेंस में चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, इस तरह से आए तो आप समझ जाइएगा ये कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ओके, और ही सी इट के साथ है और आई यू दे हैव। तो चलिए पहले हम बताते हैं स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ओके, ये क्या है? अफर्मेटिव। नेगेटिव सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। एंड लास्ट है हैव प्लस सब्जेक्ट एंड वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, अब ये हैव और ये किस सब्जेक्ट के अनुसार लगाना है? जैसे ही सी इट के साथ हम हैव का यूज करेंगे, आई यू दे के साथ हैव का यूज करेंगे। ओके, तो अब हम समझते हैं क्या? अब हम समझेंगे सेंटेंस को इस स्ट्रक्चर की हेल्प से। स्ट्रक्चर सेंटेंस क्या है? आई हैव फिनिश्ड माई होमवर्क। I have finished my homework, so now I can go outside. मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँ। So now इसलिए मैं अभी बाहर जा सकता हूँ। They have not finished their homework today. उन्होंने आज अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है। They have not finished their homework today. क्या है? यहाँ आया ना, क्या है? Has she prepared for the test? क्या वह टेस्ट के लिए प्रिपेयर की है? क्या वह टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हो चुकी है? क्या वह टेस्ट के लिए प्रिपेयर्ड की है? तो ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, ये क्या है? इंटेरोगेटिव। और आई होप कि आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो अब बात करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की। पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है कि पास्ट में एक काम जो कि दूसरे काम से पहले हो चुका था, यानी कि आपने फॉर एग्जाम्पल आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर माई फ्रेंड कॉल मी, यानी कि मेरे फ्रेंड के कॉल करने से पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका था। तो ये क्या है कि पास्ट में एक काम पहले हुआ। ओके, उसके बाद दूसरा काम आप फिनिश कर चुके थे। तो इसका क्या है कि पहचान क्या आ जाएगा? चुका था, दिया था, चुके थे, किया था। सेम जैसे आप प्रेजेंट में देखे थे कि चुका है, चुके हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा? पास्ट में चुका था, चुके थे। उसी तरह अब हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है कि सब्जेक्ट हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस। एंड सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट क्या है? ये निगेटिव सेंटेंस। और ये क्या है? हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ये क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके,
तो अब इस स्ट्रक्चर के ये क्या है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। तो अब हम इन स्ट्रक्चर की हेल्प से सेंटेंस को समझते हैं। I had finished my homework before my friend called me. मेरे दोस्त के फोन करने से पहले I had finished my homework. मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। मेरे दोस्त के कॉल करने से पहले मैं अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुकी थी। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं निगेटिव की। They had not reached the station before the train left. ट्रेन के छूटने से पहले ट्रेन के छूटने से पहले वे कहाँ स्टेशन नहीं पहुंचे। वे स्टेशन नहीं पहुंचे। ट्रेन के छूटने से पहले वो पहले पहुंच जाते तो वो क्या हुआ कि पहले पहुंचे नहीं, ट्रेन छूटने से पहले नहीं पहुंचे, इसलिए उसकी ट्रेन भी मिस हो गई। इसलिए क्या हो गई, ट्रेन मिस हो गई। दे हैड नॉट रीच द स्टेशन। वे ट्रेन छूटने से पहले वे ट्रेन छूटने से पहले स्टेशन नहीं पहुंचे। They had not reached the station before the train left. अब क्या है, Had you finished your homework? Had you finished your homework before the teacher entered the class? क्या शिक्षक के क्लास में आने से पहले तुमने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया था? क्या टीचर के आने से पहले क्लास में टीचर के आने से पहले अपना होमवर्क पूरा कर लिया था? ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो आई होप कि आपको पास्ट परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या है कि जो आप भविष्य में काम कर चुके होंगे, वो काम आप कर चुके होंगे। ओके, तो वो क्या होगा कि फ्यूचर परफेक्ट है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या हो जाएगा, पहचान के चुका होगा, चुके होंगे, जहाँ फ्यूचर में आप ये कर चुके होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल हैव, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं निगेटिव में। सब्जेक्ट प्लस विल प्लस नॉट, विल के साथ नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस का निगेटिव स्ट्रक्चर। और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये क्या है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। I will have finished my homework by evening. I will have finished my homework by evening. मैं शाम तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर चुका हूँगा या कर चुकी हूँगी। सेकेंड, I will not have finished my homework by evening. मैं अपना होमवर्क शाम तक कंप्लीट नहीं कर चुकी होंगी। मैं अपना होमवर्क शाम तक फिनिश यानी कि खत्म नहीं कर चुकी होंगी। एंड थर्ड है इंटेरोगेटिव। Will you have finished your homework by evening? क्या तुम अपना होमवर्क शाम तक खत्म कर चुके होंगे? क्या तुम अपना होमवर्क शाम तक कंप्लीट कर चुके होंगे? ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। ओके, तो अब आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस भी समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। अब हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है कि जो काम आप
पहले से ही कर रहे हैं और यानी कि करते आ रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वह सोमवार से स्कूल जा रहा है, ये क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और उसी के हेल्प से हम सारे सेंटेंस समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका क्या हो जाएगा स्ट्रक्चर? सबसे पहले सब्जेक्ट को लिखना है एंड हैज या हैव बीन, हैज या हैव के साथ बीन लगाना है और वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब नेक्स्ट है निगेटिव। निगेटिव में नॉट लगाना है, सेम अफर्मेटिव के साथ क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव नॉट प्लस बीन। क्या लगाना है? हैज हैव नॉट प्लस बीन वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट। इंटेरोगेटिव में हैज हैव प्लस ऑब्जेक्ट एंड बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इंटेरोगेटिव। ओके, सो अब इसके हेल्प से स्ट्रक्चर सेंटेंस देखते हैं। I have been studying for 2 hours. I have been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। I have been studying for 2 hours. मैं 2 घंटे से पढ़ रही हूँ। हम सेकेंड है I have not been waiting for long. I have not been waiting for long. मैं ज्यादा देर से इंतजार नहीं कर रहा हूँ। मैं ज्यादा देर से इंतजार नहीं कर रहा हूँ। ओके, सो लास्ट है हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस मंडे। हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस मंडे। मैं सोमवार से एग्जाम का मैं सॉरी हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस मंडे। क्या तुम या क्या तुम मंडे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हो? हैव यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जाम सिंस मंडे। क्या आप क्या आप मंडे से एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो? ओके, सो आई होप कि आपको ये सारे सेंटेंस समझ में यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ओके, सो अब हम बात करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। प्रेजेंट में क्या था कि वह काम जो कि आप पहले से स्टार्ट किए हैं और करते आ रहे हैं, और यहाँ क्या है कि पहले से आप स्टार्ट किए तो हैं लेकिन करते आ रहे थे, यानी कि उस वक्त जब आप बात कर रहे हैं तो वो काम खत्म हो चुका था आपका, यानी कि आप कर रहे थे अभी, यानी कि आप नहीं कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। सो अब हम स्ट्रक्चर की हेल्प से समझते हैं। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर देखेंगे अफर्मेटिव का। अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव। सबसे पहले क्या है कि अफर्मेटिव में सब्जेक्ट पुट करना है, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड सिंस फोर, यानी कि किस समय से करते आ रहे हैं तो उसके लिए हम सिंस और फोर का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। ओके, एंड निगेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट। क्या है? हैड नॉट बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म सिंस या फोर का यूज करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। हैड सब्जेक्ट बीन हैड लगाएंगे यानी कि क्या है? इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उसमें क्या लगाना है? हैड। सबसे पहले हैड का यूज करेंगे, हैड सब्जेक्ट बीन वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड सिंस फोर एंड ऑब्जेक्ट। ओके, और लास्ट में क्या लगाना है? क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसके हेल्प से हम समझते हैं सेंटेंस को। सब्जेक्ट क्या है? आई हैड बीन स्टडिंग, आई हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 hours before my friends arrived. Before my friends arrived.
यानी कि ये थोड़ा लॉन्ग सेंटेंस है। चलिए इसे पढ़ते हैं। ये तो पूरा बिफोर लगा है। हाँ, चलिए इसको समझते हैं। मेरी फ्रेंड के आने से पहले, मेरे फ्रेंड के आने से पहले मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। ये भी हो जाएगा। आप बिफोर नहीं लगाए तो ये एक सिंगल सेंटेंस भी है। ओके, और ये कंजंक्शन लगा करके भी बना सकते हैं। यानी कि मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। ओके, और यहाँ क्या है, मेरी फ्रेंड के आने से पहले मैं 2 घंटे से पढ़ रही थी। ओके, अब है she had not been working there for long before she left. उसके जाने से पहले, उसके जाने से पहले वह ज्यादा समय तक, ज्यादा समय से, यानी कि ज्यादा समय से काम नहीं कर रही थी। उसके जाने से पहले वह ज्यादा समय से काम नहीं कर रही थी। ये क्या है, निगेटिव। क्या है, हैड नॉट बीन, निगेटिव। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। हैड यू बीन रीडिंग फॉर एन आवर्स बिफोर डिनर स्टार्टेड, यानी कि डिनर स्टार्ट होने से पहले क्या तुम डिनर स्टार्ट होने से पहले फॉर एन आवर्स, 1 घंटे से पढ़ाई कर रही थी। कितना लॉन्ग सेंटेंस है। डिनर स्टार्ट होने से पहले क्या तुम पढ़ाई कर रही थी। ये क्या है, ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, सो आई होप कि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की, और ये लास्ट है। ओके, हाँ, तो अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस मतलब क्या हुआ कि आप फ्यूचर में ये काम कर रहे होंगे, यानी कि कब तक कर रहे होंगे, इसमें ये मेंशन होना चाहिए कि मैं जैसे अभी कि आप अगले साल तक किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो ये क्या आ रहा है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यानी कि मैं अगले मंथ तक पढ़ाई कर रही होंगी, तो ये क्या है, आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो अब हम इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का विल, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म सिंस या फॉर एंड ऑब्जेक्ट। ये क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। and negative, subject will not have been, verb ing form plus since, for and object। ये क्या है, negative। ये क्या है, affirmative, and ये क्या है, negative। and ये है interrogative। interrogative यानी कि क्वेश्चन। इंटेरो will प्लस सब्जेक्ट प्लस have been, वर्ब का ing फॉर्म एंड since, for प्लस ऑब्जेक्ट एंड क्वेश्चन मार्क। ये क्या हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ओके, तो अब इसकी हेल्प से हम सारे सेंटेंस देखते हैं। by next month I will have been studying here for 1 year। यानी क्या हुआ, यहाँ बाय नेक्स्ट मंथ, ये सेंटेंस अलग है। ओके, तो आप यहाँ पहले देखिए, आई विल हैव बीन स्टडिंग हियर फॉर 1 year, यानी कि मैं, हियर यानी कि यहाँ, मैं यहाँ 1 साल से पढ़ रहा हूँगा। ओके, यहाँ ये हो रहा है कि मैं 1 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँगा, यानी अब ये पूरा सेंटेंस इधर हो गया। बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि यहाँ जो नेक्स्ट मंथ लगाए, ये स्टार्टिंग में भी लगा सकते हैं और लास्ट में भी, लेकिन आपका ये स्ट्रक्चर के अनुसार आपका सेंटेंस यहाँ से बन रहा है।
Okay, so I will have been studying here for 1 year. 1 year यानी कि मैं यहाँ 1 साल से पढ़ रहा हूँगा। यहाँ 1 साल से पढ़ रहा हूँगा मीन्स क्या, यानी कि ये बाय नेक्स्ट मंथ, यानी कि उसका बाय नेक्स्ट मंथ यानी कि अगले मंथ तक इसका 1 साल पूरा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा इसका फुल सेंटेंस कि मैं अगले मंथ तक मैं यहाँ 1 साल से पढ़ रहा हूँगा। ओके, अब हम देखते हैं निगेटिव। He will not have been living here for a year. He will not have been living here for a year. वह 1 साल से नहीं रह रहा होगा। वह 1 साल से यहाँ नहीं रह रहा होगा। He will not have been living here for a year. Okay? अब है इंटेरोगेटिव। अब क्या है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव when you have been preparing for the exam for 6 months by July. क्या जुलाई तक तुम 6 महीने के लिए, क्या जुलाई तक तुम 6 महीने के लिए एग्जाम की तैयारी कर रही होगी। आई होप कि आपको फ्यूचर परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। सो फ्रेंड्स, day 2 completed. Okay, I hope my video you like and helpful. So don't forget to like, share and subscribe to my channel. See you in the next video. Bye bye.